स्वागत करते हैं आपका दोस्तों हमारे चैनल की इस नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली 120 रूल्स की क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट 2 क्लासेस कर दी हैं और हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमने 1 से लेकर 8 तक हमारे जो 120 रूल हैं वो कर लिए थे। हम डेली 4 या 5 रूल डिस्कस करते हैं। तो आज हमारी बारी है जो हमारा रूल नंबर 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो से शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो चैनल को। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो रूल नंबर 9 है वो है हमारा सिंस और फॉर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको मार्क कर सकते हो क्योंकि ये रूल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है सिंस और फॉर। तो इसमें हमारे पास एक बेसिक सा जो डिफरेंस है जो हमें बहुत टाइम से बताया जा रहा है वो ये है कि हम जब फॉर को यूज़ करते हैं, फॉर को हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए। जैसे मान लो कि मैं आपको कहता हूँ कि 5 घंटे काम चलाओ। मैंने आपको कहा कि कोई काम था वो 5 घंटे चला। जब कोई एग्ज़ाम 2 घंटे चला तो वो 2 घंटे 5 घंटे क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। और जो हम यूज़ करते हैं सिंस को हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ टाइम के लिए। अगर मैंने कहा कि ये कंपनी 2025 में इस्टेब्लिश हुई है तो जो वो 2025 है वो 2025 के लिए हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि सिंस जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं एक परफेक्ट टाइम के लिए, और जो हम फॉर लगाते हैं वो लगाते हैं हम ड्यूरेशन के लिए। तो ये हमारा इतना रूल था, इसको हम आगे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि फॉर और सिंस को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन खुद से पढ़ लेना, आपको पीडीएफ में या मैम की जो बुक है उसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉर है वो हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए, और जो सिंस है उसको हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ बीन हेयर फॉर 6 months एंड स्टिल कैन नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ जर्मन। तो यहाँ पे हमने लगाया फॉर और अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने लगाया फॉर, उसके बाद हमने लगाया 6 months, क्योंकि 6 months दिया है। कौन से 6 months? इस ईयर के 6 months, पिछले ईयर के 6 months, या हमें परफेक्ट नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कब से। तो इसके लिए ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा फॉर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। आगे हम सिंस वाला सेंटेंस देखेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या है, आई हैव ओनली नो हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। तो यहाँ पे हमने सिंस लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट वीक, बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हमने परफेक्ट बता दिया कि इस वीक के स्टार्टिंग से मैं उसे जानती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे रूल नंबर 10 पे। तो ये इसमें कुछ इसकी एग्जांपल्स ही हैं, वो आपको समझ आ गया होगा रूल। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप इसकी एग्जांपल्स और देख सकते हो और समझने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 10। तो जो हमारा रूल नंबर 10 है उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारे कोई 2 एक्शन हुए हैं और वो दोनों एक्शन हमारे हुए हैं पास्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्शन पहले हुआ है, अर्ली हुआ है, उस हम एक्शन को लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा एक्शन बाद में हुआ है, लेटर हुआ है, उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। तो ये रूल है, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही हैड फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मीट। तो ये है इनकरेक्ट, क्योंकि इसने उल्टा कर दिया। तो हमने लिखना क्या था, ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मीट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहले हम मिले, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद उसने अपना काम फिनिश किया। तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा था, यहाँ पे सेंस दे रहा है कि उसने काम कंप्लीट किया, उसके बाद हम मिले। तो ये वाला इनकरेक्ट होगा और इसके बाद ये वाला करेक्ट है, क्योंकि पहले हम मिले, उसके बाद उसने अपना काम फिनिश किया, मिलने के बाद हमने वह काम फिनिश किया।
तो नेक्स्ट आप और देखो, आपको और क्लियरिटी आएगी। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो ये हमारा सेंटेंस होगा गलत, क्योंकि इसमें हमने ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंस का यूज़ नहीं किया, ये सिंपली लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लगाना है कि पेशेंट पहले डाई हुआ और डॉक्टर आए बाद में। तो जो पहले है उसको हमने लिखना है हैड लगाकर, तो हमने लिखना है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर आने से पहले पेशेंट डेड हो गया, मर गया पेशेंट, ठीक है। तो इस सेंस में ये ऐसे आपको इसका एरर पहचानना है कि जो एक्शन पहले हुआ है, जो हमारे पास एक्शन पहले हुआ, आप देखो यहाँ पे जो एक्शन हमारे पास पहले हुआ है उसको हमने लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो एक्शन हमारे पास बाद में हुआ लेटर, उसको हमने लिखना है सिंपल पास्ट में। तो इसी रूल की हम एक एग्जांपल और देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। पहले कॉलेज से आया, कॉलेज के आने के बाद मैंने अपनी बुक फिनिश्ड कर ली। तो पहले क्या हुआ, पहले कॉलेज से आया, उसके बाद बुक फिनिश्ड की। तो इसलिए हमने पहले कॉलेज से आया, तो इसको हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट में, और ये हमारे पास है, इसको हमने लिखा है सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ, पहले वो कॉलेज से आया, उसके बाद उसने अपनी बुक रीड की। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे रूल नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी यूज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंड। आपको पता ही होगा कि जेरेंड क्या होता है। जब हम वर्ब में ing लगा देते हैं तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। आप यहाँ पे देखियो कि यहाँ पे हमें बताया गया कि जेरेंड, जैसे हम वर्ब में V1 के साथ ing लगा देते हैं तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है, उसको हम एज आ नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। और जेरेंड से पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माय, आवर, हिज, हर, देयर, योर, जिसके पता लगता हो कि ये चीज़ किसकी है, इसका संबंध किसके साथ है, तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई होप यू डोंट माइंड मी बोरिंग योर कार। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया गलत। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हमने जेरेंड से पहले प्रनाउन लगा दिया। तो जो मी है, ये मी है प्रनाउन, इसे हम एज अ प्रनाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रनाउन नहीं लगाना, हमने यहाँ पे माई लगाना है। तो जैसे आप देखो कि इस सेंटेंस में हमने सही यूज़ किया, आई होप यू डोंट माइंड माई बोरिंग योर कार। तो इस वजह से ये हमारा सेंटेंस हो गया सही और ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि हमने जेरेंड से पहले बोरो, वर्ब होती है बोरो करना मीन्स किसी से कुछ लेना। हमने जैसे ही वर्ब के साथ ing लगाया तो ये हमारा जेरेंड बन गया, और जेरेंड से पहले हमने लगाना है पोजेसिव एडजेक्टिव माई। तो इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई नो हिज रीडिंग एवरी नाइट हैज़ हेल्प हिम पास द टेस्ट। तो यहाँ पे रीडिंग क्या था हमारा, रीड होती है हमारी वर्ब के साथ हमने लगाया ing। तो हमने वर्ब के साथ यहाँ पे लगाया ing। तो ing लगाने के साथ हमारा क्या हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाया ing, उसकी वजह से ये हमारा बन गया जेरेंड। और जेरेंड से पहले हम लगाते हैं पोजेसिव वाले एडजेक्टिव। तो इसके लिए हमने लगाया हिज, उसकी। आई नो, मुझे पता है कि उसकी रीडिंग एवरी नाइट हैज़ हेल्प हिम पास द टेस्ट। कि मुझे पता है कि उसकी जो रीडिंग है, वो जो रीडिंग कर रहा है वो उसकी हेल्प करेगी उसको टेस्ट पास करने में। तो यहाँ पे हमने लगाया पोजेसिव एंड जेरेंड, फोकस इज़ ऑन रीडिंग। तो हमने ये सारा कुछ बता दिया कि हमने इस सेंटेंस में किस बारे में बात कर रहे हैं, कि उसकी रीडिंग और रीडिंग के जो रीडिंग है वो उससे रिलेट करती है, इसलिए हमने हिज लगाया कि उसकी रीडिंग। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले रूल पे। तो हमारा नेक्स्ट रूल है लॉ ऑफ इन्वर्जन। आपने सुना बहुत बार होगा कि लॉ ऑफ इन्वर्जन
हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, बट क्या होता है इसकी हमें क्लैरिटी नहीं आती। तो वही आज मैं आपको उसकी क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा रूल है, लॉ ऑफ कन्वर्जन को। तो जो हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहले होती है हमारे पास पार्शियल इन्वर्जन और सेकंड होती है हमारे पास कंप्लीट इन्वर्जन। तो उसके बाद हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है हमारे नॉर्मल सेंटेंस का। जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं मेन वर्ब और हमारा बाकी सेंटेंस। तो जैसे आप देखोगे जहाँ पर माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। ये है हमारा सब्जेक्ट माई स्टूडेंट्स, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब और ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो उसी तरह से आगे हम देखेंगे आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप देखो कि यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, पहले सब्जेक्ट लाया, फिर वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब और हमारा बाकी का सेंटेंस। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वर्जन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा इन्वर्जन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और हमारा बाकी का सेंटेंस। तो आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसलिए ये इन्वर्जन बन गया। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं और उसमें कुछ ज़रूरी बातें, जैसे जब भी हम इन्वर्जन लगाएंगे, हमने इन्वर्जन कहाँ लगाना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि आपके पास पहले एडवर्ब लगा होना चाहिए। अगर आपके पास एडवर्ब होगा तब आपने वहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन लगाना है। तो हमने क्या करना है, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हमारा बाकी सेंटेंस। तो हमारे पास एडवर्ब है यहाँ पे रेयरली, उसके बाद हमारे पास हमारे हेल्पिंग वर्ब है डिड, हमारा सब्जेक्ट है ही और गो हमारी मेन वर्ब और बाकी हमारा सेंटेंस। रेयरली डिड ही गो देयर, कि वो कभी कभार ही वहाँ पर जाता है। इसका मीन्स ये है। तो इससे पहले आप इस सेंटेंस में भी देखो, यहाँ पे हमारे पास लग गया सेल्डम। सेल्डम क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद हमारे पास हैव लग गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और सीन हमारा मेन वर्ब और उसके बाद सच्चा ब्यूटीफुल व्यू। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रूल ऑफ इन्वर्जन हो जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है जब हम एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जब हम एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हो जाता है हमारा पार्शियल इन्वर्जन। जो हमने ऊपर किया है वो हमारा है पार्शियल इन्वर्जन। तो जब हम कंप्लीट इन्वर्जन करेंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, हम एडवर्ब के बाद लगाएंगे हमारी मेन वर्ब, तो वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट इन्वर्जन। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए एग्जांपल के साथ, हेयर कम्स द किंग। तो हमने क्या किया, एडवर्ब लगाई, मेन वर्ब लगाई, उसके बाद हमने लिखा सेंटेंस। तो हमारा एडवर्ब है हेयर और हमारी मेन वर्ब है कम्स और हमारा जो सेंटेंस है वो है किंग्स, हेयर कम्स द किंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है देयर और उसके बाद हमारी मेन वर्ब है गोस, उसके बाद बाकी सेंटेंस ऑल आवर मनी, देयर गोस ऑल आवर मनी। तो इस तरह से हमारा ये जो रूल है वो कंप्लीट होता है। तो इसके कुछ नोट्स हैं, द केस ऑफ नो सूनर हैड आई एंटर द क्लास व्हेन इट बिगन टू रेन। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। तो हम जहाँ पे लगाएंगे नो सूनर हैड आई एंटर द क्लास देन आई बिगन टू रेन। तो अब इस सेंटेंस में क्या गलत है, जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे लगाया नो सूनर,
ये है हमारी एडवर्ब, और उसके बाद हमने हैड लगाया तो ये भी सब सही था। बट यहाँ पे जो व्हेन आया इसकी वजह से हमारा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि नो सूनर के बाद कभी भी व्हेन नहीं आता, नो सूनर के बाद आता है देन। आपने पढ़ा होगा बाकी के रूल्स में भी, जो आपको आगे हम इन डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसी तरह से नो सूनर क्या है, हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद रूल ऑफ इन्वर्जन हमने लगा दिया। बट नो सूनर के बाद जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम वहाँ पे व्हेन नहीं, हम वहाँ पे देन लगाएंगे। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए थैंक यू।